नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल को समझते हैं जिसमें देश की सीमाओं को बदलने तक की ताकत है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रावधान है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने नक्शे में नए राज्य जोड़ सकता है? क्या कोई भी इलाका आज भारत का हिस्सा बन सकता है? और अगर जवाब हाँ है, तो इसका तरीका क्या है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। और हाँ, इन सभी सवालों का जवाब हमारे संविधान के एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल में छिपा है, आर्टिकल 2। और ये सब कुछ संसद को मिली एक खास शक्ति के बारे में है। तो ये आर्टिकल 2 आखिर कहता क्या है? आसान भाषा में समझिए। ये हमारी संसद को एक तरह से दो सुपर पावर देता है। पहली, किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में एक नए राज्य के तौर पर शामिल करने की शक्ति, और दूसरी, एक बिल्कुल नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति। ये सच में एक संवैधानिक दरवाजा है जो भारत के विस्तार का रास्ता खोलता है। तो ये शक्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी उतना ही मुश्किल है? आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इसकी सादगी। देखिए, इतने बड़े काम के लिए हमारी संसद को संविधान में कोई बड़ा बदलाव मतलब कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण कानून पास करना ही काफी है। और इतना ही नहीं, नए राज्य को किन शर्तों पर शामिल किया जाएगा ये तय करने की पूरी पावर भी सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों को संसद पर कितना भरोसा था। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या असल जिंदगी में कभी इस शक्ति का इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। चलिए इसका एक बहुत ही दिलचस्प और ठोस उदाहरण देखते हैं। सिक्किम। जी हाँ, ये खूबसूरत राज्य हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। जब सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, तो हमारी संसद ने आर्टिकल 2 की इसी ताकत का इस्तेमाल करके इस विलय को मुमकिन बनाया। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और सिक्किम का ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि आर्टिकल 2 सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक नियम नहीं है। ये एक जिंदा प्रावधान है, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल भारत के नक्शे को असल में आकार देने के लिए किया गया है। तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 2 क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ज़मीन के टुकड़े जोड़ने के बारे में नहीं है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। ये देश की एकता और उसके भविष्य से जुड़ा है। तो इसका महत्व क्या है? जरा सोचिए, ये आर्टिकल भारत को एक पेड़ की तरह बढ़ने और फैलने की ताकत देता है। दुनिया बदलती है, जियोपॉलिटिक्स बदलती है, और ये प्रावधान भारत को उन बदलावों के साथ एडजस्ट करने की शक्ति देता है। ये हमें एक मजबूत लेकिन साथ ही लचीला देश बनाता है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 1 भारत का पहचान पत्र है। ये बताता है कि भारत आज क्या है, यानी राज्यों का एक संघ। वहीं आर्टिकल 2 भविष्य का वीजा है, जो नए राज्यों को इस संघ में शामिल होने की इजाजत देता है। एक आज की बात करता है तो दूसरा आने वाले कल के विस्तार का रास्ता खोलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये कि आर्टिकल 2 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये भारत के विकास और एकीकरण की चाबी है। एक ऐसा संवैधानिक औजार जो ये पक्का करता है कि भारत की सीमाएं पत्थर की लकीर ना हों, बल्कि समय और जरूरत के हिसाब से विकसित हो सके। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, भविष्य में ये शक्ति भारत को कैसे आकार दे सकती है? क्या आने वाले समय में हम नए राज्यों को भारत में शामिल होते हुए देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्टिकल 2 को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है जितना संविधान बनाते समय था। सोचने वाली बात है ना?